वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे हेल्थ के हवाले से, सेहत। अभी पिछले दिनों भी ये ख़बर जब बीबीसी के सामने आई कि पंजाब के एक हिस्से में जो सिरिंजेस है उनके रीयूज़ से बहुत से बच्चों को HIV वो पॉजिटिव हो गए। तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चे थे जिनके बारे में ये इत्तला आई। तो उस स्टोरी को काफ़ी डिस्कस किया गया, हमने भी उस पर बात की, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत का फिर मौक़िफ़ भी आया कि वो इस सारे मामले को देख रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सी तवज्जो ऑब्वियसली एड्स और HIV के इशू पे गई। तो इसी हवाले से फिर एक निजी टीवी चैनल ने इस्लामाबाद पर भी रिपोर्ट की और कहा कि एक बड़े सरकारी हस्पताल में जो HIV सेंटर है वहाँ मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि मार्च 2026 में सबसे ज़्यादा 36 एड्स के मरीज़ रिपोर्ट हुए। जनवरी 2026 में भी HIV के 30 से ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। ये ऑब्वियसली इस तरह की जब रिपोर्टिंग हुई तो एक दफ़े फिर वफाकी जो वजारत सेहत है उन्होंने भी इस पे रद्द अमल दिया और उन्होंने ये कहा कि HIV केसेस में इजाफ़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ओवरऑल जो इस्लामाबाद में सूरत हाल है वो कंट्रोल में है और जितने भी पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं बकौल उनके ये कुछ इसमें ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, जिसको कहते हैं कि वो हर साल या हर महीने में तकरीबन इतना ही नंबर सामने आता है। बट ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू ये कहना या ये जब बात होती है कि पाकिस्तान में एड्स है या HIV है, तो क्योंकि एक तरफ तो ये मर्ज़ ऐसा है जिसके ऊपर बात करते हुए जब सब घबरा जाते हैं और दूसरा इसके बारे में कोई ख़ास अवेयरनेस भी नहीं है। तो पाकिस्तान में मगर जो एक अच्छी बात है वो ये है कि एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, उसकी वेबसाइट पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो दस्तयाब है। उसके मुताबिक दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड केसेस थे या मरीज़ थे उनकी तादाद जो थी वो 80,000 से ज़्यादा है। ये भी उन्होंने कहा कि 15 माह के दौरान 2000 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनमें HIV वायरस की तशख़ीस की गई है। सिंध में ये नंबर सबसे आगे है, हम कह सकते हैं। वहाँ 15 माह के दौरान 1500 के करीब जो बच्चे हैं उनमें HIV की तशख़ीस हुई है। 2025 के दौरान 1000 से ज़्यादा और 2026 के जो पहले 3 माह हैं उनमें 300 के करीब बच्चों का नंबर सामने आया है। फिर ऑब्वियसली उसके बाद पंजाब है जहाँ 2025 के दौरान 400 के करीब बच्चों में तशख़ीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा इज़ ऑन द 3rd नंबर, 100 के करीब वहाँ बच्चे हैं और बलूचिस्तान में ये नंबर जो है ये 40 से कम है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इकराम जुनैदी, सहाफ़ी हैं, डॉन इस्लामाबाद से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया इमरान कबोल साहब ने, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी इकराम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब ये बताएं कि ऑब्वियसली जब ऐसा बड़ा वाक़या आया जिसके ऊपर BBC की स्टोरी आई तो फिर बाकी सारे भी जो सहाफ़ी होते हैं वो रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ वाई इस्लामाबाद में भी जो HIV का इशू है उस पर रिपोर्टिंग हुई और लोग ज़रा घबराए। सो बट क्या सूरत हाल क्या है? जैसे कि वो हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि जी ये तो नॉर्मल नंबर्स हैं। देखें, नंबर्स तो यकीनन नॉर्मल हैं, इस पे कोई शक नहीं। नॉर्मल इन द सेंस कि ये कोई बढ़े नहीं है, बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। 10%, 5% इस तरह बढ़ते हैं और वही हिसाब से वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अब आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस द कंट्री बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो तशवीशनाक बात ये है कि आज से 10-15 साल पहले जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे तो हमें बड़े फ़ख्र से कहा जाता था कि HIV सिर्फ 4 सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी तक महदूद है। अच्छा। उसमें कुछ है ना ड्रग एडिक्ट्स थे और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत से सेगमेंट्स हैं, ट्रांसजेंडर थे, उनके बारे में बताया जाता था कि इन्हीं तक है और हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है वो बिल्कुल महफूज है। मतलब कि आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल चॉइसेस कुछ तबकात के होते हैं उनकी वजह से ये मसला वहाँ ज़्यादा वहाँ पे था। एग्जैक्टली ऐसे ही, यानी उसमें कहा जाता था कि कुछ और लोग हैं उनमें है। लेकिन अब जो है वो पिछले 5 से 10 साल में हम देख रहे हैं कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर बहुत तेज़ी से ये केसेस आ रहे हैं। और मेन वजह उसकी यही है कि एक तो ब्लड, हमारी ट्रांसफ्यूजन जो है वो कंटेमिनेटेड ब्लड है ना दिया जाता है और उस पर बिल्कुल भी चेक नहीं है।
आए रोज़ हम सुनते हैं कि कभी किसी अथॉरिटी ने वहाँ पे रेड किया और वहाँ से इतने बैग्स निकले जिनका पता नहीं था, और जब लैब Screening टेस्ट नहीं किया हुई गया थी, तो हाँ। स्क्रीनिंग नहीं थी उसकी। तो ये मसाइल आते रहते हैं। और जो दूसरा मसला है वो हमारे जो सिरिंजेस हैं वो रीयूज़ हो रही हैं। उस पर बड़ी दफ़ा कहा गया कि हम ऐसे ही यानी सिरिंजेस लेके आएंगे जो सिर्फ वन टाइम यूज़ होगा, उसके बाद वो ऑटो डिस्ट्रैक्टेबल कहलाती हैं कि वो फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्लेम्स तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा सर, तो ये वेरी क्विकली ये जो आप 5-10 साल की बात करें, ये इस्लामाबाद तक आप महदूद करें अपने कमेंट को, या ये भी आप मुल्क भर की ये बात मैं करें? मुल्क भर की बात मुल्क कर भर रहा की हूँ। बात इस्लामाबाद में ज़ाहिर है जब मसला होता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल तो ठीक। इस्लामाबाद में है तो बाकी मुल्क की हालत और ज़्यादा ख़राब होगी। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।